आज हम स्टार्ट करेंगे 43rd बीपीएससी क्वेश्चन बैंक। ओके, तो यहाँ पहला जो आपका टॉपिक है 43rd बीपीएससी क्वेश्चन बैंक में वो ये आपका है। देखिए भास जो है, भास ठीक है, ये ऑथर ऑफ क्या नाम है, स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, तो स्वप्न वासव दत्ता के जो ऑथर है, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। स्वप्न वासव दत्ता इसके ऑथर हैं भास, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, गुड। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, इससे आपको किंग कारविल के बारे में जानकारी मिलती है। तो किंग कारविल के बारे में जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। चंद्रवर दाई ही वाज ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवर दाई ने लिखा था। ओके, सो पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय चंद्रवर दाई। खजुराहो का जो टेम्पल है उससे पता चलता है चांडेल के बारे में। ओके, चांडेल किंगडम के बारे में पता चलता है। कृष्णदेव राय इन्होंने वॉर जीता था गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा में जो है कुली कुतुब शाही, ठीक है, इसका वॉर हुआ था। कुली कुतुब शाही से इनका वॉर हुआ था। इसके बाद पद्मिनी जो है, ही वाज वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह। आपने मूवी में देखा होगा। ठीक है, तो पद्मिनी वाज वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह। ठीक है, तो पद्मिनी राणा रतन सिंह वाज किंग ऑफ चित्तौड़, और जो अलाउद्दीन है इसने क्या किया था? कंक्वेस्ट किया था चित्तौड़ के ऊपर। ठीक है, मोपला रिबेलियन 1921 में हुआ था। ये परिणाम किसका था? खिलाफत मूवमेंट। इट वाज ऑपोजिट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, मतलब इट वाज परिणाम ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ओके, वर्धा, वर्धा जो सेशन है, ठीक है, 6 जुलाई 1942 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ जो वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो वर्धा सेशन में आईएनसी के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वर्किंग कमेटी के, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और ये कब हुआ है? 6 जुलाई 1942 को हुआ है। ठीक है, मोबाइल जो है, इट इज कलेक्शन ऑफ मसनवी ट्रीटीज, ठीक है, ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसको लिखा गया था बाबर के द्वारा। तो सिंपली आप जान लीजिए कि मोबाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज ऑन कलेक्शन ऑफ मुस्लिम लॉज है। ठीक है, जिसको लिखा गया था मोबाइल को बाबर के द्वारा। ओके, जिहर, जिहर जो है दारुल इस्लाम कैडेट बाय औरंगजेब। ठीक है, नोवेल दुर्गेश नंदिनी, इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको फाउंड किया गया था गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। विक्रमशिला वाज लर्निंग सेंटर फाउंडेड बाय धर्मपाला। और एपिग्राफी जो है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया का। ओके, उसे ये पता चलता है, एपिग्राफी जो एंशिएंट इंडिया का, उसे पता चलता है कि बिहार के जो रूलर थे उनका कॉन्टेक्ट था जावा और सुमात्रियन किंगडम से। ठीक है, तो जावा सुमात्रा से बिहार के किंग, क्या कहते हैं, किंग का कॉन्टेक्ट था, एंशिएंट किंग का, ये पता चलता है एपिग्राफी से। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉरनर जिनको क्या मिला है, जिनको मिला है भारत रत्न मिला है। ठीक है, सेकंड इंडियन नेल्सन मंडेला। ओके, बनारस सेशन 1923 में हुआ था हिंदू महासभा का, जिसको प्रिजाइड किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो हिंदू महासभा का जो बनारस सेशन 1923 में हुआ था, इसको प्रिजाइड किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आर्य समाज को फाउंड किया गया था 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ओके, 1942 में बिहार का जो मोस्ट अफेक्टेड प्लेस था वो पटना था। ठीक है, अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर। ठीक है, तो 1942 में कौन सा मूवमेंट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसके दौरान बिहार का जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया था वो पटना था। ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ गांधी जी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको फॉर्म किया गया था 1885 में। तो 1885 में इसको फॉर्म किया गया था किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। ही वाज सिविल सर्वेंट। जो आई एन एन है, मतलब ये मतलब इंडियन नेशनल नहीं होगा, इंडियन नेशनल आईएनसी होगा। ठीक है, तो आईएनसी वाज डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, आफ्टर 1906। तो आप जानते हो कि 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, और 1905 तक जो है, ठीक है, मॉडरेट का डोमिनेंसी था कांग्रेस के अंदर। मतलब 1885 से लेकर 1905 तक का जो फेज है, इस समय मॉडरेट का डोमिनेंसी है कांग्रेस के अंदर। और 1906 से डोमिनेंसी किसका है? एक्सट्रीमिस्ट का है। ठीक है, स्वराज पार्टी जो है, ठीक है, स्वराज पार्टी, इसको फॉर्म किया गया था आफ्टर फेलियर ऑफ एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? 1920 में। 1922 में एनसीएम क्या हुआ था? खत्म हो गया था। ठीक है, ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट। चौरा चौरी एक छोटा सा विलेज है यूपी में, जहाँ पे क्या हुआ था? वायलेंट इंसिडेंट हो गया था, पुलिस को जला दिया गया था। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इसको फॉर्म किया गया था सिंगापुर में। गांधी जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो 1919 में गठित हुआ था। ओके, तो 1919 में जो गठित हुआ था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इसमें गांधी जी क्या थे? गांधी जी इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इनको इम्प्रिजन किया गया था 6 ईयर के लिए, 1914 से लेकर 8 से लेकर 14 तक। और 1908 से 14 के बाद जो है
बाल गंगाधर तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट से बन गया मॉडरेट। तो अर्लियर ही वाज एक्सट्रीमिस्ट लीडर, लेटर ही वाज कन्वर्टेड इनटू मॉडरेट लीडर। और इसके बाद इन्होंने एनी बेसेंट के साथ लॉन्च किया था होम रूल मूवमेंट। ओके, बाल गंगाधर तिलक। मॉडरेट जो है वो मेनली बिलोंग करते थे अर्बन एरिया से, ठीक है। तो देखिए 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं नेशनल मूवमेंट को, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। तो मॉडरेट बिलोंग फ्रॉम अपर क्लास अर्बन एरिया, एक्सट्रीमिस्ट का जो क्या कहते हैं पहुंच था वो अर्बन एरिया तक था। लेकिन जो गांधी जी थे ही वाज टॉकिंग अबाउट ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है, उनका पहुंच ग्रास रूट तक था, ठीक है। सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था उसका बिहार में, ठीक है, 15 जुलाई 1857 से 20 अठारह सौ अंठावन तक, ठीक है, उसका सेंटर क्या था, जगदीशपुर, ठीक है। तो बिहार में 1857 रिवॉल्ट का सेंटर था जगदीशपुर। ओके, कब से कब तक, 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक। नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, इसको अरेस्ट किया गया था हजारीबाग से, ठीक है, 6 अगस्त 1942 को। ओके, राम प्यारी शिवाज वाइफ ऑफ जगत नारायण लाल। राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया गया था 9 अगस्त 1942 को, इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल पटना में है, ठीक है। जयप्रकाश दिवस जनवरी 1946। आईएनए को स्टैब्लिश किया गया था 1942 में मोहन सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो आईएनए क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, नॉट सुभाष चंद्र बोस। ओके, सिविल सर्वेंट जो थे, ही वाज फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था इनका, इनका नाम था एओ ह्यूम। रिपीट कर रहे हैं इसको, एओ ह्यूम। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है। और इनको क्यों एग्जीक्यूट किया गया था, इनको किया किया गया था किसके क्या कहते हैं, मतलब किलिंग के लिए इनको ये किया गया था, किया गया था, बताइए इन्होंने किसको किल कर दिया था, बताइए। याद नहीं करते यार तुम लोग, बताओ कैसे काम चलेगा। भगत सिंह को एग्जीक्यूट किया गया था किनके असैसिनेशन के लिए, क्या नाम था आप सबका, बताइए। चलिए, उधम सिंह इन्होंने मार दिया था जनरल ओ डायर को लंदन में 1940 में, ठीक है। हो रिवॉल्ट, ये ट्राइबल रिवॉल्ट है, 1820 में हुआ था। रामविलास सिंह जो लीडर है फॉरवर्ड ब्लॉक के, ही वाज फ्रॉम मुंगेर, मुंगेर बिहार में है। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको स्टार्ट किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है भाई। ये 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था। लैंड रिफॉर्म जो है स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। बैंक मेंटेन करता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो को 9%, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, ठीक है। तो एक बैंक में एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं एनडीटी, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये टर्म होता है। तो डिमांड का मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जैसे सेविंग अकाउंट क्या होता है, जब मन होगा आप डिमांड कर सकते हो। और एक होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो वो एक फिक्स टाइम के बाद ही वो पैसा आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। तो मान लीजिए कि बैंक का जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है, ठीक है, वो कितना है, 100% है। तो उसका जो 9% है उसको बैंक क्या करता है, बैंक उसको रिस्क एसेट के फॉर्म में रखता है। रिस्क एसेट का मतलब हुआ कि यदि बैंक डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, तो इस पैसे से बैंक को बचाया जाएगा, ठीक है। तो बैंक का जो स्टैंडर्ड है, मतलब कि बैंक को कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना है, उसके लिए एक कमेटी होता है, उसको बोलते हैं बेसल कमेटी। तो अभी बेसल 3 नॉर्म आया है, तो ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये बाद में ये हो गया था, मतलब चेंज हो गया था, ठीक है। तो ये आंसर राइट है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन अभी बेसल 3 के आंसर इसको रिवाइज किया गया, ठीक है। तो अब ये हो गया है 9 प्लस 2.5%, मतलब 11.5%, ठीक है। तो ये जो 2.5% है, ये बेसल लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब बेसल लॉ 2008 के बाद आया था, जब 2008 में गोल्ड में डिसीजन आया, ठीक है। तो वहाँ हर बैंक को एडवाइस किया गया कि आप जो है, मतलब आपका जो कार है, कार का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। यूपीएससी से पूछा है क्वेश्चन कई बार। तो उसमें आपको मेंटेन करना है कितना, 9% मेंटेन नहीं करना, उसको बढ़ाया करना है 11.5%। और इसीलिए 2.5% जो एडिशनल फंड को बैंक को मतलब रिजर्व रखना पड़ेगा। और इसी के लिए लाया गया था इंद्रधनुष। अभी हमने डिस्कस किया था ना इंद्रधनुष योजना के बारे में, इंद्रधनुष, तो वो था उसके लिए, क्या वैक्सीनेशन के लिए था, ठीक है। और एक इंद्रधनुष था बैंक के कैपिटलाइजेशन के लिए, इसमें बैंक में बहुत सारा पैसा डिवॉल्व किया गया था, ठीक है। कंट्री अडॉप्टेड फुल कन्वर्टेड इन करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन 97 में ये बात चली थी, लेकिन 97 में क्या हुआ था कि हमारा एक क्राइसिस आ गया था, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस आ गया था, तो इन कारणों से कंट्री ने विड्रॉ कर लिया इस चीज को, ठीक है। मतलब करंट अकाउंट में जो है फुल कन्वर्टी को इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, जिसको इंडिया तारापुर कमेटी, कौन सी कमेटी, तारापुर कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1996 में लागू करने वाला था, 96 97 में, ठीक है। लेकिन 97 में क्या हुआ, ईस्ट एशियन क्राइसिस हो गया, साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस, तो दैट्स वाई इंडिया ने फुल कन्वर्टेड करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लिया था।
जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है जिसको आरबीआई बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। डबल क्रॉपिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एक क्रॉप के साथ साथ जो है, ठीक है, वन क्रॉप अलोंग विद अदर क्रॉप, दैट इज कॉल्ड डबल क्रॉपिंग, ठीक है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। नरसिंघम कमेटी जो है ये डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करता है, ठीक है। तो पहले क्या था कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कौन तय करता था, मतलब बैंक कितना आपको इंटरेस्ट देगा, ये कौन तय करेगा, ये तय करता था आरबीआई, ठीक है। तो नरसिंघम कमेटी बिठाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसने रिकमेंड किया था कि आपको क्या करना है, बैंक का जो इंटरेस्ट है उसको डीरेगुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बैंक के ऊपर ये छोड़ दीजिए कि बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगा, इससे क्या होगा कि बैंक में कॉम्पिटिशन आएगा, दैट इज कॉल्ड, दैट वाज रिकमेंडेशन ऑफ नरसिंघम कमेटी। प्लान हॉलीडेज 66 से लेकर 69 तक था, 1966 टू 69 ये प्लान हॉलीडेज था। आरआरबी मतलब कि रीजनल रूरल बैंक, इसको हम बोलते हैं ग्रामीण बैंक, और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अभी बताया था मैंने, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में आता है। आरबीआई एक्ट 1934, इसके शेड्यूल 2 में जो बैंक आता है उसको बोलते हैं, कौन सा बैंक बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। क्लियर है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट देखिए क्या है। प्लानिंग कमीशन जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी होता है। तो ऐसा बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और ऐसा बॉडी जिसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो न इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है और न ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। डेवलप्ड कंट्री का जो करेंसी होता है उसको बोलते हैं हार्ड करेंसी। नाबार्ड जो है ये बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ये मेनली फंडिंग करता है रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए। इंडिया में करेंसी को दो जगह प्रिंट किया जाता है, नासिक में, ठीक है, नासिक वेस्टर्न इंडिया में है, और देवास ये सेंट्रल इंडिया में है। इन दोनों जगह पे इंडिया में इंडिया करेंसी प्रिंट होता है, ठीक है। पहला जो हाइडल मतलब कि पानी पे चलने वाला जो पावर स्टेशन है इंडिया में, वह स्टार्ट हुआ था शिव समुद्रम केरला, सीआरआर। देखिए होता क्या है कि बैंक का जो एनडीटीएल मतलब कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड का मतलब सेविंग अकाउंट और टाइम का मतलब फिक्स अकाउंट, ठीक है। तो यदि ये 100% है, ठीक है, तो इसका 4% जो है वो उस बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसको बोलते हैं सीआरआर। तो सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो ये रहता है आरबीआई के पास। और इसके अलावा उसका 17 या 18% जो होता है वो बैंक के पास रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसएलआर, मतलब कि स्टैट्यूटोरी, यानी कि कानून के तौर पे, कानूनी तरीके से। स्टैट्यूटरी मतलब कानून, और लिक्विडिटी मतलब पैसा, लिक्विडिटी रेशियो। ओके, तो कानून तरीके से आपको इतना पैसा बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो इस दोनों पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। ये 4% सीआरआर और 18% एसएलआर, इसको खर्च नहीं कर सकते, रेस्ट पैसे को जो है आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 4.5 नहीं 4% होगा, ठीक है। तो सीआरआर कितना है, 4% है, हो सकता है उस समय 4.5 होगा, बट अभी 4% है, ठीक है। तो सीआरआर 4% है, और ये एसएलआर कितना है, 18% है, ठीक है। ये चेंज होते रहता है डेटा, देखो सीआरआर लगभग फिक्स होता है, बट एसएलआर बराबर चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। फेडरल फाइनेंस का मतलब, फेडरल मतलब क्या होता है, सेंट्रल स्टेट। तो फेडरल फाइनेंस का मतलब फाइनेंस बिटवीन सेंट्रल स्टेट। पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। मतलब पहला जो डिस्ट्रिक्ट है नागौर 1900 मतलब 60-65 में स्टार्ट किया था, मुझे डेट एक याद नहीं, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बट पंचायती राज हमारे इंडिया में आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में, ठीक है। थम्बी दुरई ये करंट डेप्यूटी स्पीकर है, ठीक है, कहाँ के, लोकसभा के, ठीक है, डिप्टी स्पीकर है लोकसभा के। ओम प्रकाश बिरला ये स्पीकर है लोकसभा के, और जो लीडर ऑफ हाउस है ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंगो सॉवर जो होता है वो रेनफॉल इन अप्रैल, क्या कहते हैं, अप्रैल मार्च होता है इन साउदर्न स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इसको बोलते हैं मैंगो सॉवर, इसलिए आम वहाँ जल्दी पक जाता है, ठीक है जी। देखो होता है क्या, इंडिया में दो तरह से मानसून आता है, ठीक है भैया, समझ लो, ठीक है। ये गलती गलती मैप बन गया थोड़ा सा, तो ये मोटा मोटी मैप है इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया में एक बार तो मानसून आता है आपको, उसके कारण बारिश होती है। दूसरा क्या होता है कि फरवरी मार्च के महीने में जो है, फरवरी मार्च के महीने में या दिसंबर के बाद, ठीक है, यहाँ इधर से वेस्टर्न कोस्ट से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दोबारा बारिश होता है, और बारिश क्या करता है फिर यहाँ से वापस जाएगा और तमिलनाडु में दोबारा बारिश करवा देगा। इसी कारण यहाँ आम जल्दी पक जाता है, इसको मैंगो सवर बोलते हैं। ओके, नीलगिरी जो है, नीलगिरी देखिए, जैसे कि इंडिया का मैप है तो नीलगिरी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, और ये ईस्टर्न घाट है, और दोनों यहाँ पे मिलता है नीलगिरी पे। तो नीलगिरी को बोला जाता है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का नॉट पॉइंट, जॉइंट घाट।
ठीक है। तो नीलगिरी जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यहाँ मिलता है। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख लीजिएगा कितना है, ठीक है। ये तो मैंने कराया भी था आपको सेंसस में, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा सेंसस 2011 जो ऑलरेडी मैं वीडियो में करा चुका हूँ करंट अफेयर में। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नर्मदा ताप्ती है, देखिए यहाँ पे, जैसे ये जो जगह है इसको बोलते हैं मैकाल रेंज, ठीक है। ये मैकाल रेंज है और यहाँ से नर्मदा निकलती है और एक ताप्ती रिवर निकलती है, दोनों वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नागपुर में है। नेपाल को हिंदू स्टेट डिक्लेयर किया गया था, खैर अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, पुराना क्वेश्चन है, अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है नेपाल के अंदर। रामेश्वरम जो है पार्ट ऑफ तमिलनाडु है। और देव मनेरिया, ठीक है, देव मनेरिया दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 2022 के इनको। सार्क का मेंबर कंट्री देखिए यहाँ पे कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो पहले देखो इंडिया का पड़ोसी जो है वही सार्क कंट्री है, ठीक है। तो देखो इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में कौन है, अफगानिस्तान है। इधर यहाँ देखो भूटान है, तो भूटान भी मेंबर है। नीचे कौन है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी इसका मेंबर है, ठीक है। और इंडिया ऑलरेडी मेंबर है ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी हो गया। अब देखो मालदीव इधर है, तो मालदीव भी इसका मेंबर है, तो मालदीव भी ऑल्सो मेंबर। नेपाल यहाँ सटा हुआ, तो नेपाल भी इसका मेंबर हो गया। और श्रीलंका इसके नीचे है, तो ये भी इसका मेंबर। तो इंडिया के पेरीफेरी में जो 8 कंट्री, 8 इसका मेंबर है सार्क का। अश्विनी वैष्णव ये कैबिनेट मिनिस्टर है अभी रेलवे के। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। परमानेंट मेंबर यूएन का कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, पता ही है आपको, ठीक है। ओके, ये आपको पता है। स्वराज पॉल ये ओनली इंडियन है जिनको कि टाइटल दिया गया था लॉर्ड का ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। सिलिकॉन वैली इंडिया में है, बैंगलोर। सिलिकॉन वैली वो जगह होता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हब होता है उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, ओके। अरुण सॉरी जो है, ठीक है, अरुण पुरी, ठीक है, आई एम सॉरी। ये एडिटर है इंडिया टुडे के। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो देखो भैया ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट जाता है, चक्कर लगाता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 है। तो ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2 है। कोई मैसेज कर रहा है, यस सर। हाँ जी सर एक एक क्वेश्चन था कि जी। न्यूक्लियस में रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कब पूछ रहा था पॉजिटिव है उसका, वो कौन सा होगा, तो वो प्रोटॉन ही होगा ना। क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिवली कौन सा उसमें वो मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ पहली बात तो और वो क्वेश्चन गलत है, इसलिए पॉजिटिवली कोई मूव ही नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव हाँ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, किस प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। ठीक। क्लियर है। तो यदि ये मूव भी करेगा तो वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण मूव करता है, वो काफी डीप चीज हो गया, ठीक है। इन जनरल जो अच्छा, है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है ऑर्बिट में, ठीक है। ओके, ओके। ये भी मूव करता है लेकिन वो अलग चीज होता है, ठीक है। वो अलग फील्ड होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन ये था ना कि मतलब कौन पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ये था क्वेश्चन। यस सर। ओके ओके, तो वो क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन कल आप दिखाइए मुझे क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ओके, तो इसमें ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। इसको एक्साइट किया था मूव करने के लिए। खैर, जो लॉन्ग साइटेडनेस जो होता है, दूर दृष्टि दोष, इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट के लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस को। 12 नून रेनबो जो है, ठीक है, इसको नहीं देखा जा सकता है। सेविंग में हम यूज करते हैं कनकेव मिरर को ताकि दाढ़ी बराबर दिखे। एल्यूमिनियम जो है एलवाई है, एलवाई क्या होता है, एलवाई मिक्सचर होता है, ठीक है, दो एलिमेंट का। तो एरोप्लेन और जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है इसको हम एल्यूमिनियम एलॉय से बनाते हैं। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ सिल्वर पाए, मतलब लार्जेस्ट सिल्वर पाया जाने वाला स्टेट है, ठीक है। SO2 को टीयर गैस बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। कई जगह लिखता है 3 × 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर कितना होता है, 10 का पावर 3 मीटर होता है। H2SO4 एसिड है, ठीक है। और ये बेसिक केमिकल है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। एक्सरे को यूज करते हैं डायग्नोसिस में, स्पेशली इंटेस्टाइनल डिजीज के लिए, ठीक है। मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है, XX होता है। O- जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। फोटोसिंथेसिस में हम यूज करते हैं CO2। लेमार्क ने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पहली बार बताया था। हर गोविंद खुराना, इनको डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसलिए मछलियां क्या होता है, बर्फ होने के बाद नहीं मरती है, ठीक है। पोखरण, जिसको हम ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं, ठीक है, पोखरण 2, ये 11 मई 1998 को हुआ था। CTBT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है।
ये अडॉप्ट किया गया था 10 सितंबर 1996 को। नोवाक दजोविक, ठीक है, ये सर्बिया के हैं, इन्होंने विंबलडन मैन टाइटल जीता था। केरला जो है, केरला, ठीक है, केरला हैज 5 इंस्क्रिप्शंस। तो केरला में 5 इंस्क्रिप्शन मिला है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी था 12वीं सेंचुरी में, ठीक है। मुंबई लार्जेस्ट सिटी है, डब्ल्यूटीओ को सेटअप किया गया था जनवरी 1995 में, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का पहले नाम था गैट, GATT, ओके, जो 1944 में सेटअप हुआ था, और इसी का नाम बाद में 1995 में हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन पर्पस है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को टैक्स फ्री बनाना, मतलब ट्रेड को बैरियर फ्री बनाना, टैरिफ फ्री, मतलब बिना टैक्स का ट्रेड होना। फर्स्ट प्रेसिडेंट WTO के हैं पीटर साउदरलैंड, ठीक है, करंट PM है नगोजी ओजो, ठीक है, नगोजी ओकोंजो इजोला, ये नाइजीरिया के हैं। प्राइम मेरिडियन जो ये डिसाइड करता है स्टैंडर्ड टाइम को, देखिए यहाँ पे ये ग्लोब है, और ग्लोब में जो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन पास करता है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और उसको GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम इससे आगे जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, इससे पीछे तो टाइम घटता है, ठीक है। और हर एक 15 डिग्री पे टाइम क्या होगा, 1 आवर जो है घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री है तो 15 डिग्री पे टाइम कितना हो जाएगा, यदि यहाँ 12 बजे तो यहाँ पे 1 बजेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बजेगा, यहाँ 11 बजेगा, 1 घंटा टाइम इधर कम हो जाएगा, इधर 1 घंटा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। पनामा कनाल ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक से। माउंट इटना ये वॉल्केनिक है, ठीक है, और जो सिसली है ये वॉल्केनिक है, इटली में, ठीक है। शिवालिक जो है ये फुटल ऑफ हिमालय, ये हिमालय पहाड़ हो गया, ठीक है। तो ये नीचे वाला पहाड़ इसको शिवालिक बोलते हैं, तो ये पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। केरला लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और ग्रैंड केनियन ये जॉर्ज है, मैंने आपको उससे पहले एक मैप दिखाया था, उसमें पढ़ाया था आपको मेसादर बट्टे के बारे में। एक बड़ा पठार है, ठीक है। अब बीच से रिवर जाती है, तो रिवर के जाने के कारण क्या होता है कि इसमें ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, वो ऊंचा पार्ट रहता है, बीच में गड्ढा बन जाता है, और फिर ये पार्ट ऊंचा है और बीच में यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, ठीक है, और बीच से रिवर फ्लो करती है, तो इसे कैनियन बोलते हैं, ठीक है, कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन जो है ये जॉर्ज है, जॉर्ज मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया, इट वाज मेड बाय कोलोराडो रिवर, ठीक है, जो यूएस में बहती है। दामोदर को हम सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि दामोदर नदी के कारण बंगाल में बराबर क्या होता है, बाढ़ आते रहता है। बरौनी जो है थर्मल पावर स्टेशन है, जो रन होता है कोयले के ऊपर, कोल पे। बिहार का बॉर्डरिंग स्टेट, यहाँ मैप में आप देख लीजिएगा बिहार का बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन सा है। NH2 बिहार से पास होता है। टाटा आयरन स्टील जो है, इसको आयरन और कहाँ से मिलता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। आर्यभट्ट ये इन्होंने मैथमेटिकल टेक्स्ट लिखा था। लीलावती भास्कर राठौर ने लिखा था। पंच सिद्धांत का इसको लिखा गया था विक्रम मेहरा के द्वारा 600 सेंचुरी में, सॉरी 600 BC में। गणित सार समग्र संग्रह, ठीक है, इसको महावीर महावीर कंसिडर जीरो एज ए नंबर, ठीक है, ओके। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कोयला होता है झारखंड में, फिर MP में, फिर वेस्ट बंगाल में, देन मेघालय में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लासेज